हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी 95। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 है और उसका पार्ट नंबर 4 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज का। ठीक है, इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा ऊपर, वहां पे जाके इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर वो वीडियो देखने के बाद इसको देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। इवैल्यूएट द गिवन लिमिट, दी गई सीमा को विस्तारित करना है। आपकी लिमिट दी गई है x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। सीधा सा अगर पुट करेंगे, सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, सीधा सा अगर पुट करेंगे x की जगह पे 0 तो हो जाएगा आपका साइन a इंटू 0 अपान b इंटू 0। अब ये आपका a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा तो हो जाएगा साइन 0 अपान 0। आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 बाई 0 आपका ये आपका आ गया अपरिभाषित मान, यानी कि ये वैल्यू आपकी परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसे अभी तक इसे नहीं, इसकी वैल्यू नहीं निकल पाई है तो अपरिभाषित मान इसे कहते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू या फिर अनडिटर्मिनेट वैल्यू। ओके, तो इसे हम कैसे करते हैं, आइए इधर देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, हम यहाँ पे बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किसमें करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, और किससे करेंगे, ऊपर ए से। मतलब जो हिंदी मीडियम से देख रहे हैं जो लोग, उनके लिए है कि हम अंश और हर में ए से गुणा और भाग करने पर ये लिखा हुआ है, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, ए से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका साइन ax इंटू a, ठीक है, बटे bx इंटू a। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला साइन ax और ये a और x, इसको एक साथ में लिखेंगे, बचा कितना, b और a, तो ये a अपान b हो जाएगा। ओके, आप क्या करेंगे, अब सीधा सा आपको पता है, यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, उसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि इसका मान 1 होता है हमेशा, ये आपको याद ही रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन, जितना ऊपर है उतना नीचे अगर हो साइन x, यानी कि ये होता है आपका डिग्री अगर बराबर ऊपर नीचे हो तो उसकी वैल्यू 1 होती, तो ax यहाँ यानी कि इसकी भी वैल्यू पूरे की 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गया और इंटू a अपान b। ओके, तो 1 इंटू a अपान b यानी कि a इंटू a अपान b, तो ये आपका इतना आंसर आ गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सीधे अगर 0 पुट किए तो आपकी इनडिटर्मिनेट वैल्यू आई, अपरिभाषित मान आया, तो हम ऊपर अंश और हर में a से गुणा या भाग कर दिया, उसके बाद इसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू a अपान b, तो a अपान b आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला जो है क्वेश्चन 17 नंबर, सॉरी ये 17 नहीं है, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया इतना समझाने के बाद तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, जो लोग नया देख रहा है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लाइक का बटन दिख रहा होगा लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से फीस नहीं मांगी जा रही है। केवल यहाँ पे सब कुछ जितना पढ़ाया जा रहा है सब फ्री है, केवल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो भी सब्सक्राइबर के रूप में बस। तो आप देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका 14 नंबर यानी 14 नंबर का क्वेश्चन आपका सामने रखा हुआ है। इवैल्यूएट द गिवन लिमिट, दी गई लिमिट को आपको विस्तारित करना है। ओके, आपकी दी गई लिमिट है, इसको विस्तारित करना है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx a कामा b डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें आइए देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम सीधा सा पुट करेंगे, देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सीधा सा पहले पुट करेंगे तो x की जगह पे 0 करेंगे तो साइन a इंटू एक्स है, x की जगह पे 0 हो जाएगा अपान साइन b इंटू 0। साइन 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 0। तो आपकी ये आ गया आपका अपरिभाषित वैल्यू, अपरिभाषित मान। ठीक है, आपका यह अपरिभाषित मान आ गया। तो आप क्या करेंगे, दूसरी तरह से हल करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं आगे। हम करेंगे इसमें भी बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ax एंड bx फ्रॉम किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर यानी कि आपका जो अंश और हर है उसमें ax, अंश में ax से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे और bx हर में ऊपर नीचे bx से गुणा भाग करेंगे। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो आपका हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax। अब इसमें हम ax से गुणा और भाग करेंगे न्यूमिनेटर में। ओके, न्यूमिनेटर में और फिर डिनोमिनेटर यानी कि अंश में इससे हर में करेंगे साइन bx इंटू bx अपान हो जाएगा ये bx। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान ax, इसको हम अलग से लिख लेंगे। इधर पे इधर लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका बन जाएगा साइन ax हो गया, ये वाला ax इसके अपान में लिख देंगे, बचा ऊपर ax। ठीक है, अपान में फिर नीचे लिमिट लगा देंगे, यानी कि लिमिट अंश अपान हर है तो लिमिट अंश में भी लगा देंगे और लिमिट हर में भी लगा देंगे। तो हर में हो जाएगा साइन bx और ये ऊपर वाला नीचे वाला bx, ये आपका हो जाएगा bx। ये वाला बच गया, एक इसके नीचे आ गया, एक बच गया। अब आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन, इसको x अपान x मान लेंगे तो साइन x अपान x, यानी कि x ऊपर है x नीचे है, तो x ऊपर x नीचे तो 1 होता है, तो x ऊपर है x नीचे 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 गुणे ax अपान 1 गुणे bx, x से x कैंसिल, इसका आंसर आपका a अपान b आ गया। ओके, आंसर। तो इसमें करना क्या था, केवल इतना करना था कि पहले हम सीधे से 0 पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ गई। ठीक है, अपरिभाषित मान आ गया। तो अंश में हम ax से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे और हर में bx से ऊपर नीचे गुणा भाग करके हल कर लेंगे।
तो ऐसे आपका ये वाला आंसर आ गया 14 नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 15 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इवेल्यूट द गिवन लिमिट, दी गई सीमा को विस्तारित करना है या प्रसारित करना है। हिंदी मीडियम वाले इधर लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपन पाई पाई माइनस एक्स। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में, बाकी सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अगर सीधे से रखते हैं तो यहाँ पे सीधा देख लो क्या करेंगे, x की जगह पाई रखेंगे तो हो जाएगा ये आपका साइन, फिर हो जाएगा आपका पाई और आपका हो जाएगा x टेंस टू पाई, तो x की जगह पे पाई हो जाएगा तो पाई हो जाएगा अपान पाई और आपका हो जाएगा पाई और माइनस x की जगह पे पाई तो पाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन 0 अपान पाई माइनस पाई 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा। ये आपका 0/0 आ गया। आपका क्या आ गया, अपरिभाषित वैल्यू आ गई, अपरिभाषित, ये आपका अपरिभाषित मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी तरह से हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब ये इसका अपरिभाषित मान आ गया, तो यहाँ पे आप दूसरी तरह से करेंगे प्रोसेस। वो क्या है कि आपकी x टेंस टू पाई दिया गया है, x टेंस टू पाई है ना, तो इसका मतलब है कि x जहां पे है वहां पे पाई रखेंगे। अब इस इक्वेशन में हम x और ये पाई इधर है, ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पाई माइनस ये है पाई माइनस एक्स वहां पे 0 कर सकते हो। ओके, अब देखो x टेंस टू पाई तो x बराबर पाई, इसका मतलब x जहां पे x है वहां पाई रखेंगे, है ना। तो ये पाई माइनस एक्स, तो आपका ये इसको ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। जब x टेंस टू पाई था तो इसको टेंस टू की जगह बराबर लगा दिया, तो बराबर की जगह टेंस टू लगा दिया, बस इतना अंतर है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। लिमिट जहां x था, x टेंस टू पाई को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। फिर साइन पाई माइनस एक्स, ये आपका साइन पाई माइनस एक्स अपान, सॉरी 2 बार साइन लिख दिया, ये साइन पाई माइनस एक्स अपान, और ये आपका पाई जो है इसको 1 अपान पाई लिख सकते हो इधर, और ये पाई माइनस एक्स इसके साथ में लिख दो। ठीक, ये आपका क्या बन गया, लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई माइनस एक्स। आप जानते हो, लिख सकते हो यहाँ पे हम जानते हैं, या वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x की जगह पे मान ले पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स अपान पाई माइनस, ये पूरा जो x है इसकी वैल्यू इस चीज की हो जाएगी 1 आपकी। तो यहाँ पे आगे 1 इंटू 1 अपान पाई, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 जा 1 अपान 1 अपान, और आपका हो जाएगा ये पाई। ये आपका इतना आंसर आ गया, कितना, 1 अपान पाई। तो इसमें कुछ था नहीं, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। ये 15 नंबर है। सोल्यूशन क्या होगा, सीधा सा लिमिट अगर x की जगह पाई रखोगे तो अपरिभाषित वैल्यू आ गई आपकी। तो हम आपका लिखा हुआ x टेंस टू पाई, तो इसको x बराबर पाई लिख सकते हो। तो अब इस यहाँ पे पाई और x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, पाई माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। पाई माइनस एक्स तो बराबर को टेंस टू में बदल दो, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। जहां x था उसकी जगह लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। इसमें ये साइन पाई माइनस एक्स अपन पाई माइनस एक्स 1 अपन पाई बचा, तो 1 अपन पाई इधर लिख लो, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 इंटू 1 अपन पाई, तो 1 अपन पाई आ गया आंसर आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आपका 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इवेल्यूट द गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा लिमिट जो x दिया है इसको पुट करेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इंटू सेक x की जगह पे 0 तो सेक 0। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आंसर आ गया आपका। लेकिन इसमें एक चीज है, सेक 0 की वैल्यू आपको निकालना पता होना चाहिए। कैसे होगी सेक 0? आपको पता है कि कास 0 की वैल्यू होती है 1। तो जो सेक की वैल्यू होती है, सेक हमेशा कास का अपोजिट होता है। ये हो जाएगा 1 अपान कास 0, और फिर 1 अपान कास 0 की वैल्यू 1 है तो 1 अपान 1, तो ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ गया। अब 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 ही आएगा आंसर। तो ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कास 2x माइनस 1 अपान कास x माइनस 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने गलती से यहाँ पे 17 था, आप 16 कर लीजिएगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कास 2x माइनस 1 अपान कास x माइनस 1, इसको कैसे करना है आपको, चलिए देखते हैं। अब सीधा सा अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कास 0। कास 0 की वैल्यू होती है 1, अभी निकाल के बताए थे। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अगर ना जान पाओ तो मैं सोल्यूशन कर देता हूं, यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो कास 2 इंटू 0 माइनस का 1 अपान कास 0 माइनस 1। अभी इससे पहले बताया था कि कास 0 यानी 2 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कास 0 का वैल्यू होती है 1, और माइनस का 1 अपान 1 माइनस 1, तो 0 बाई 0 आ गया। ये आपका आ गया अपरिभाषित मान, या फिर से कहते हैं इनडिटर्मिनेट वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपका। तो जब ये आ जाता है तो हम दूसरी प्रोसेस करते हैं। ओके, कैसे देखिए आगे। अब इसमें हम सीधा सा, आपको फार्मूला पता होगा, नहीं पता है तो इसमें बताऊंगा मैं। अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि इसकी कास x की वैल्यू कैसे आई है, या फिर कास 0 की वैल्यू 1 होती है या नहीं होती, तो आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसका आप लोगों का पूरा साइन, कास, सेक, कॉसेक, टैन, कॉटेक सबका बता दूंगा कि कितना आपका कौन सी वैल्यू होती है। ओके, कैसे निकलती है वो भी पूरी तरह से बता दूंगा। तो ये देखिए, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब कास 2x का एक फार्मूला होता है, यहां लिख दूं हम, कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब अगर कास x लिखा हो तो ये 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा, ये बटे में 2। ओके, और बटे में, सॉरी यहां नहीं होगा, अत्ता काट लेंगे। रुके काटो ना, फोन काटो, अत्ता काट दे, फिर से बताइए, फिर से पूरा साल होती है। तो कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो कास x की वैल्यू निकलेगी, तो ये 2 इसके साथ बटे में है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर, पहले होता था x, अब होगा x बाई 2, ये गुणे में है, इसके साथ आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, इतना अंतर होता है केवल, बस। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ से कास x की वैल्यू निकाल दिया, कास 2x का फार्मूला होता है, ये आप नोट करके याद कर लीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन होंगे उसमें एक फार्मूला लगेगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, कास 2x की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 1 अपान, फिर है कास x की वैल्यू है आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1,
तो ये आपका आ जाएगा 1 से 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, या फिर 1 से 1 कैंसिल कर दो, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आपका आ गया लिमिट x टेंस टू 0, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x बाई 2, इतना आ गया। ओके, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। यहीं पर समझना है, केवल यहाँ पे कठिन है आपका। आप यहाँ पे समझ जाओगे तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट x टेंस टू 0 है आपका। और फिर आगे है हम ऊपर और नीचे, यानी कि आपका जो अंश है, अंश आपका ये है साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे, और इसमें करेंगे हम एक्स स्क्वायर से गुणा भाग करेंगे, और इसमें हम करेंगे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से गुणा भाग कर देंगे। ओके, क्योंकि हमको बनाना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर, तो आपका 1 आ जाएगी पावर। अभी देखते हैं कैसे आएगा। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर से ऊपर और एक्स स्क्वायर से नीचे गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे बाई मल्टीप्लाइंग, किससे किया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे, एक्स स्क्वायर से गुणा और भाग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। और फिर नीचे वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले में साइन स्क्वायर आपका एक्स बाई 2 है, तो हम यहाँ पे एक्स बाई 2 का, ये आपका एक्स बाई 2 ये वाला हो गया, और एक्स बाई 2 से गुणा स्क्वायर से, चूंकि यहाँ पे एक्स था तो एक्स स्क्वायर से भाग गुणा किए थे, यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 से स्क्वायर यानी कि गुणा करेंगे, और नीचे आपका हम इसी से आपका भाग कर देंगे। इतना हो गया। अब आगे क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फिर आपका ये बन जाएगा, ये इसको एक साथ में रख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ में रख लेंगे, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको एक साथ में रख लेंगे, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर केवल। फिर नीचे वाला, अब इसको, ये लिमिट हो गई एक, और नीचे वाले में लिमिट लगा देंगे, लिमिट, चूंकि लिमिट जो है आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, लिमिट हम खोल देंगे या ओपन कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, इसमें इसके साथ लिख लेंगे साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर ये वाला एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लिया। बाकी बचा हमारा एक्स बाई, ये वाला बचा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ये एक साथ लिख लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, लिमिट x टेंस टू 0, फिर साइन x अपान x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, साइन x अपान x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान में, और ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर हो गया। ठीक है, फिर आपका लिमिट, ये वाला लिमिट हो गया x टेंस टू 0, ये वाली। आप इसको लिख सकते हैं साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये नीचे साइन x बाई 2 अपान x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद इनटू में आपका आएगा x बाई 2 का ये होल स्क्वायर। आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर आपका, और इंटू एक्स स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे,
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि x की जगह पे x/2 है, दोनों नीचे सेम है, ऊपर नीचे यहाँ सेम थे, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 का स्क्वायर कर देंगे चूंकि पावर 2 है। अब x/2 का होल स्क्वायर, तो x/2 का होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। ये 1 आ गया आपका, यानी कि x स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा अपान x स्क्वायर अपान 4। अब ये आपका तो भिन्न बनना है, फ्रैक्शन बनना है, बट ये फ्रैक्शन नहीं बनना है तो क्या करेंगे हम, जब 2 बटे हो तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर इसके बटे कुछ नहीं है, यानी कि केवल अंश है, हर नहीं तो हर में 1 मान लेंगे। ये पूरी भिन्न है तो इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज। अब बराबर लगाएंगे और पहली वाली भिन्न को ऐसे लिखे रहेंगे और दूसरी वाली भिन्न को पलट देंगे, तो 4 अपान x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4/1 यानी कि 4/1 आंसर आ जाएगा आपका 4। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन, लेकिन समझ में, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले अगर सीधे से आप लिमिट खोलोगे तो x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो गया और ये अपरिभाषित मान आपका आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता, बना दिया मैंने, यहाँ से ये निकल के आया, दोनों पुट कर दिए, 1 कट गया, आपका इतना बचा, ठीक है। अब हमें बनाना क्या था, मेन चीज यही था, क्या बनाना हमें है कि साइन x अपान x बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बनाया साइन x अपान x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, इतना किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर x गुणा भाग कर दिए x स्क्वायर से अंश और हर में, ठीक है, यहाँ पे x/2 से कर दिए। उसके बाद हम करेंगे कि ये वाला जो आ गया, यहाँ पे ये वाला जो है इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू x/2 का स्क्वायर, x/2 खोलोगे तो x स्क्वायर अपन 2 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर ये 2 बटे लगे हो तो जो सिर्फ मतलब जो भिन्न पूरी होती हो उसको ऐसे लिख लो, और जिसके नीचे कुछ ना हो तो इसके हर में कुछ नहीं था तो 1 कर दिए, पलट दिए नीचे वाली को, तो x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4/1 तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, देख लीजिए एक बार, तो ये वाला आपका समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के पार्ट 4 में आप लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए केवल ये जो पढ़ा रहा हूँ सब फ्री है, केवल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ओनली, बस फीस में कुछ नहीं है, आपका केवल सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।